गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भावना योगेश, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ एकदम। और सुबह हो गई है, अभी तो बज गया है फिलहाल 8:30। मैं उठ गई थी सुबह 7:30 बजे पतिदेव के लिए नाश्ता वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि आज मेरे पतिदेव को फिर से जाना है मुझसे दूर ड्यूटी के चक्कर से ही। और आज बहुत ज़्यादा दूर जाना है उनको, हे भगवान। और अभी तो आए थे 2 दिन रुके बस घर में, और आज फिर सुबह सुबह फिर से जाना है। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है दिल में। इतनी मुश्किल से तो आए थे 1 हफ्ते बाद, अब फिर जा रहे हैं, वो भी 12 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। भाई साहब कैसे रहेगा अपन, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तो चलो अम्मा है, अच्छा है, मेरा टाइम पास हो जा रहा है, वरना 10 दिन में कैसे रहती मैं? ऐसे रहती, सोती रहती पूरा दिन सोती रहती। वैसे अब भी सोती रहूँगी, थोड़े से तो मज़े हैं ही। मतलब जैसे ही ड्यूटी चल जाएंगे, फिर मेरे को सुबह नाश्ते के लिए नहीं उठना पड़ता ना, तब हम लेट ही करते हैं। अम्मा भी आराम से चाय वाय बिस्किट विस्किट खा के सो जाती है, फिर अम्मा भी नाश्ता 10-11 बजे करते हैं, तो मेरे लिए बहुत फ़ायदा हो जाता है। क्योंकि अम्मा, मेरे को ये टेंशन रहती है कि सुबह सुबह उठ के दिया जलाना है, मतलब सुबह सुबह नहा धो के दिया वगैरह जलाना है, मंदिर में पूजा होनी चाहिए। कभी कभी तो ये कर देते हैं, मगर ये करते हैं तब भी मैं करती हूँ, क्योंकि अपने तरफ से भी मैं करती हूँ। मगर अब क्या होता है, अम्मा पूरा दिया विया जला के अच्छे से पूजा वूजा कर देती है, तो मैं सोई रहती हूँ। फिर मैं उठती हूँ जब 9 बजे करीब, तो मैं नहा के फिर हाथ वाथ जोड़ लेती हूँ, मतलब अपनी तरफ से थोड़ी पूजा कर लेती हूँ। तो अब ये चल जाएंगे 10 दिन के लिए, तो फिर मैं थोड़ी वो हो जाऊँगी कि टाइम नहीं रहेगा एक फिक्स की यार। जैसे क्या होता है ना, सुबह सुबह मैं काम वाम करती हूँ, क्योंकि 11 बज ही जाता है सब कुछ नहा धो के पूजा वूजा करते के बाद, सब अपना नाश्ता करने के बाद। फिर 12-1 बजे इनको आना ही होता है, 1 बजे मेरे को खाना बनाना होता है, तो ये आने का टाइम हो जाता है। तो अब ये टेंशन नहीं रहेगी कि 1 बजे, मैं 3 बजे भी खा सकती हूँ, 4 बजे भी खा सकती हूँ, और 10 बजे तक सो भी सकती हूँ। हैं 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 सुनाई नहीं आ रही। खाना टाइम से खाना है। हैं चाय के बाद सुनाना हैं मतलब तुम क्या चाहते हो बाबू? मैं जिंदगी भर एक उसमें क्या बोलते हैं उसको, रूल बुक में बंद ही रहूं? नहीं, रूल बुक नहीं है, खाना टाइम से रूल बुक ही है कि तुम्हारे आने के लिए 12:30 बजे बनाना पड़ता है, तो अपने लिए मैं 12:30 बनाऊं? मतलब अरे नहीं, 1-2 बजे खा लेना। तो चलो पहले मैं ब्रेकफास्ट ही बना लेती हूँ। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ डिसानो का अमेजिंग टेस्टी पास्ता। पेने पास्ता है ये, जो कि 100% व्हीट से बना हुआ है, और उसमें बिल्कुल भी मैदा नहीं है। तो इसको घर में सब लोग बिना टेंशन के खा सकते हैं। और ये पास्ता बहुत ज़्यादा हेल्दी है, इसे बच्चे बूढ़े बड़े सब घर में खा सकते हैं। और आज जो मैं पास्ता बना रही हूँ, वो बना रही हूँ अपने अगारो के इलेक्ट्रिक राइस कुकर में, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी मेरा पास्ता और सारा खाना बन जाता है। आज थोड़े मज़े भी आने वाले हैं, मगर थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है कि काश ये भी साथ में होते तो हम बहुत इन्जॉय करते। मतलब ना, नीचे वाली जो भाभी है और उनके जो बेटे हैं, जैसे देखी होंगे आपने मेरे ब्लॉग में बहुत बार, आदर्श, आकर्ष वगैरह, ऋषभ, आरव सामने जो रहते हैं, तो ये चारों हमारे घर में ज़्यादातर आते ही रहते हैं। तो नीचे वाली जो भाभी, उनके बेटे का आज बर्थडे है, आदर्श का। और तो उसका बहुत मन था कि हम लोग सब आए बर्थडे में, मगर आज ये जा नहीं सकते हैं। मतलब उसका मन था कि सब आए, और इनका भी था ही कि जाए करके, क्योंकि अच्छा लगता है क्वार्टर में जब किसी का बर्थडे होता है तो सब दोस्त साथ में होते हैं। मतलब जेंट्स लोग सब साथ में, फीमेल्स लोग सब साथ में, थोड़ा टाइम मिल पाता है गप्पे वप्पे मारने का। वैसे तो यहाँ बहुत टाइम मिल जाता है, कभी भी मार सकते हैं, बट ये होता है उस टाइम मज़ा आता है सबसे एंजॉय करने में। मगर अब मजबूरी कि इनको जाना पड़ रहा है, मगर ड्यूटी पहले है, ये सब चीज़ तो बाद में है। चाहे फैमिली हो, चाहे बर्थडे हो, कुछ भी हो, चाहे बीवी का भी बर्थडे होगा, अगर जाना पड़ेगा तो जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए तुम्हारी बीवी के बर्थडे के टाइम सरकारी छुट्टी होती है 26 जनवरी की। उस समय तो ऑफ सेलेक्ट होता है। कोई बात नहीं, ऑफ सेलेक्ट करना, बर्थडे होते रहेंगे जिंदगी में। तो तुम जाना, मैं बर्थडे है मनाऊंगी अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ, भाभी लोगों के साथ। किटी पार्टी। इनका क्या करना है? पैसे चाहिए, पैसे भेज देना, और क्या चाहिए। बाय, अभी आ रहा हूँ, ठीक है? ख्याल रखियो, बड़े को परेशानी होना, ठीक है? बाय, ख्याल रखियो अपना, ठीक है? ज़्यादा परेशान मत होना, और अपना टाइम से खाना खाना, टाइम से सो जाना, और दवा खाना, और मज़े करना। पार्टी, बर्थडे में पार्टी करना। बाबू यार, तुम्हारे बिना क्या पार्टी होती? कोई बात नहीं, क्या करें, नौकरी तो करनी है ना। हाँ, तो इसलिए कोई बात नहीं, आ जाऊँगा कुछ दिन में, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है? ख्याल रखना तुम भी। बाय।
ऐश करो। Love you. तुम मुझे बोल रहे हो मजे करो, मैं तुम्हें बोलती हूँ जाओ नहीं मजे, मेरे को मजे नहीं करने, जाओ मजे करो मैं ऐश। मजे करने नहीं जा रहा। तुम मजे करने ही जा रहे हो, 1-2 दिन जब छुट्टी रहेगी तो तुम मजे होंगे। बेल्ट लगाओ, बेल्ट नहीं लगाई है बाबू। जय श्री राम। अभी आता हूँ। हाँ? हाँ जी, पानी की बोतल भर दूँ? देव तो जाने वाले हैं अपनी ड्यूटी पे और झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है। अब मैं बनाऊंगी चिकी के लिए, अम्मा के लिए और अपने लिए नाश्ता। अम्मा के लिए अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी। पहले मैं नहा लेती हूँ और उसके बाद करेंगे सब कुछ शुरू। बच्चा आ रहा है ना, भाग भाग के इसका बढ़ रहा है। ऊपर आ, ऊपर आ, ऊपर। कहाँ जा रहे हो आप? मेरे लिए है? ठीक है, मेरे को नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे, जीते रहो, खुश रहो, आंटी से मिल ले। हैप्पी बर्थडे बेटा। जीते रहो बाबू। बहुत लंबी उम्र में तुम्हारी दोनों की। सुबह सुबह पुलाव दे दिया है, गुलाब जामुन दे दिए हैं। गुलाब जामुन भाभी के घर आए थे तो भाभी ने दे दिया और पुलाव बनाया था। कभी हम ऐसे ही करते हैं, मतलब जैसे मैं कुछ बनाती हूँ तो मैं भाभी के घर दे देती हूँ। जैसे कल मैंने राजमा बनाया था तो 1 कटोरा भाभी के घर दे दिया था। उन्होंने कड़ी बनाई थी तो मेरे को दे दी थी। पुलाव बनाती है तो दे देती, मैं बना देती तो दे देती। ऐसे ही हमारा चलता रहता है। अब मुझे सिर्फ अम्मा के लिए नाश्ता बनाना है क्योंकि मेरा तो आ गया है पुलाव। मैं पुलाव खा लूँगी, मन भी कर रहा था मेरा कुछ ऐसे चटपटा खाने का। चलो फिर पुलाव खाते हैं। अभी नहीं खाऊंगी, पहले नहा लूँ। अम्मा नहा रही है। अम्मा नहा लिया? जल्दी आ फिर। मेरा प्यारा बेटा कहाँ पर है? चीकू, चीकू क्या कहाँ था शाना? चीकू कहाँ है थी बेटी? तू कहाँ था? मैं तो तेरे को इतनी देर से ढूंढ रही थी। नहा ले। ठीक है, तो अभी ठीक लग रहा है दर्द? पहन लो, हैं? दर्द ठीक लग रहा है अभी? हाँ, ये ऐसे नहीं मुड़ रही ना। तो आराम अब कर। बैठ नहीं सक रही है, पता नहीं क्या हुआ है। देर में तो पोहा बना दूं तेरा? हाँ बना ले बेटा। अब मेरा तो हाँ, आप मैं नहीं बना रही अपने लिए क्योंकि भाभी ने मेरे को पुलाव दे दिया ना। मैं पुलाव खा रही हूँ, तेरे लिए थोड़ा सा पोहा बना देती हूँ। पोहा खाएगी या फिर ये बता? रोटी खाऊंगी बेटा। रोटी खाएगी? हाँ, मोड़ दो ठीक ना, है। मैं बना ना आटा है? हाँ वो। रोटी बना दूं? हाँ एक रोटी बना ले। 1-2? 2 बना ले। किसके साथ खाएगी? दूध? पेट में भूख लगा वाला दूध हालत यहाँ ही आए। बनाना शेक के साथ खा लियो हाँ हाँ। या सब्जी बना दूं? ना ना सब्जी ना, एक मार दे। ठीक है, मैं थप्पड़ मारूंगी मुंह में। छोड़ जल्दी, छोड़ जल्दी, छोड़ जल्दी। बदतमीज कुछ। सदर दे गया ना, भोगला भोगला उधर अभी 5 बजे जब मैंने तेरे को उस कमरे में भेजा था इसको, हाँ, हाँ। क्या कर रही? मैंने पैर ढेके थे चादर से। चादर खींच रही? हाँ चादर खींच रहे पर बुआ रही फुटा बने रखा है वो हाँ। सुकून। हाँ। उससे हमारा सुकून, सुकून, सुकून। बादल आई। अम्मा कह रही उसके ऊपर लग रखा है ना सुकून। ये सुकून है ना? सुकून गाइस, सुकून का तो चिकी ने हाल बेहाल कर दिया था। वो चबा चबा के साइड से, यहाँ से भी चबाने लग गई। यहाँ पर आती है साइड से चबा देती टेबल को। ए, सुकून है ना सुकून। उसको काट रही धर 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 को हेल पारी एक हेल का। गाइस अम्मा आजकल यहाँ सो रही है। ऐसा नहीं है कि हम अम्मा को यहाँ सुला रहे हैं, अम्मा खुद यहाँ सो रही है अपनी मर्जी से। वो पंखा मेरे को वो नहीं हो रहा बेटा, माफी नहीं हो रहा बनना पंखा क्या हुआ। जैसे उधर हम पंखा चलाते हैं ना रात को क्योंकि ये ड्यूटी से आते तो गर्मी में लगती है। ये बोलते हैं कि मैं सो जाऊंगा उधर, मगर अम्मा क्या बोलती है कि मैं सोऊंगी उधर। अम्मा इसलिए नहीं बोलती कि हम बोल रहे हैं, मतलब अम्मा इसलिए बोल रही है क्योंकि हम एसी या पंखा चलाते हैं। जैसे ड्यूटी से आते हैं गर्मी होती है तो अम्मा का पंखे की वजह से सर में दर्द हो जा रहा है। तेरे को दिक्कत तो नहीं हो रही अम्मा सोने में कोई? ना अगर मैं सुनो अब आज ये तो एसी नहीं चलाऊंगी मैं, तो तू यहीं सोना मेरे साथ। पंखा कम चला लेंगे। बिल्कुल। अब इसी को बनाएगी मेरा। हाँ फिर दांत ना हाथ में याद तो रहेगी हमारे पास तेरी। दांत ना हाथ में जब तू मेरे नाते मेरा वो बना रही है वीडियो। जब तू बड़ी हो जाएगी बड़ी तो तेरी याद नहीं रहेगी मेरे पास। क्यों नहीं रहेगी? तो इसलिए तो इकट्ठा कर रही हूँ यादों को तेरी। अपन इस बार बाबू याद हमको देता है। हमने भाई के सुन, अब तुम लोगों के पुराने टाइम में फोन चलता नहीं था कि फोटो हो वीडियो है। अब देख तेरी तो सारे मुंह जुबानी याद है। मैं कभी देख तो सकती हूँ जब तू बड़ी हो जाएगी। बड़ा भाई को ये बाप के समान मानते हैं। हमारी भाभी की माँ के समान ये तो बढ़िया थी। क्या बताऊँ मेरा जैसे मैं हूँ बढ़िया ना। हाँ, मेरा जैसे मैं हूँ भाभी बढ़िया। हाँ रोजी और तन्नू। तू तो बहुत ही बढ़िया है। ओह माय गॉड।
और वो गरीब थे। देख रही है रोजी, देख रही है, मैं बहुत बढ़िया हूँ, सुन लिया तन्नू। गरीब थे, मेरा भाई बहुत गरीब था, हमारे पापा खत्म हो गए थे तो हम वीरान हो गए बच्चे बिल्कुल। हाँ। पुराना टाइम ऐसे मेरे माँ ने 4 बच्चे पाले, मेरा बाप मर गया था, ऐसे ही पाले उसने। भगवान सब हिम्मत दे देते हैं करने की, देख तो वो तो बच्चों को मगर ये सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। हाँ। होता है जैसे मतलब भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, मगर जैसे अगर किसी के पापा को भगवान ना करे कभी कुछ हो मगर हो जाता है तो माँ सबको संभाल लेती है, कितनी गरीबी में कितनी मुश्किलों में। और वो मगर अगर किसी की मम्मी को कुछ हो जाता है तो पूरा परिवार खराब हो जाता है। मैंने खुद देखा है अपने घर में, मेरे पापा ने तो फिर भी हमें माँ बाप सब बन के पाला है, और मेरे को तो आज तक वो हर चीज में मेरे लिए मतलब हर आदमी हर इंसान की अपनी नीड होती है कि हमारा पार्टनर हमारे पास हो, हमारा खाना बनाने के लिए हमारे पास हो। मगर तभी मेरे पापा ने, बहुत लोग ले लेते हैं डिसीजन दूसरी शादी का, गलत भी नहीं है भाई, सबको अपना अपना पार्टनर लाइफ में चाहिए होता है, मगर मेरे पापा ने कभी ऐसा कभी भी नहीं सोचा कि वो अपने, अभी भी वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जॉब भी कर रहे हैं इस एज में, 59 एज हो गई उनकी, इस टाइम पे लोग रिटायर हो जाते हैं, बट अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको कभी अकेली जैसे कमी महसूस ना हो। फिर भी मम्मी की कमी तो उन्हें हमेशा रहेगी, मगर उन्होंने कभी भी हमको ऐसा अकेला फील नहीं करवाया, मुझको नहीं करवाया, और बहुत प्यार दिया है मेरे लिए, तो सब कुछ करा है, बहुत ज़्यादा करा है। मैं तो लकी हूँ कि मेरे पास ऐसे पापा हैं कि उन्होंने अपना फ़ायदा कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा, हमेशा मेरा 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 ही सोचा है, हमेशा। और मतलब मैं सच बोल रही हूँ, जब मेरे चैनल पर स्ट्राइक भी आई थी ना, जब मैं इतनी ज़्यादा दुखी थी, तो मैं किसी को, कोई भी मुझे कितना ही समझा रहा हो, भले ही वो मेरे हस्बैंड हो, इतना समझा रहे हो कि कोई बात नहीं, वो टेंशन, मतलब मेरे पापा जो समझा रहे थे ना, वो मुझे इतना अच्छा समझ रहा था, और मेरे दिल से ये हो गया था उस वक्त कि छोड़, अब जो भी होगा ठीक है, पापा ने समझा दिया, ऐसा देखा जाएगा। तो उनका समझाना बहुत ज़्यादा अलग होता है, और वो तो हमें, खैर मेरे पापा ने तो मेरी कोई ख्वाहिश ऐसा भी नहीं कि मारी हो, मेरी शादी के टाइम पे भी जो उन्होंने, मैंने बोला उन्होंने मुझे लेके दिया, और हर चीज अच्छे से करी है ना अम्मा। हाँ। पापा ने અમારે તે માં દેશી સબ્જી હરો કામ નહીં कर सकती, मैं खाना पकाना कर सकती, हाँ मेरी मौत ऐसी आई है रोज। गाइस, मतलब उस टाइम ना हमारी फैमिली में इतना बुरा हो गया था, बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं, एक दो परिवार, एक चाचा तो मेरे चलो बाहर ही रहते हैं उत्तम नगर, वो लोग अलग ही रहते हैं, तो और एक मेरे चाचा जो साथ रहते थे, जो मेरे बहुत अच्छे चाचा थे, राजू चाचा, गौरव के जो पापा हैं, हम लोग साथ ही रहते थे, ऊपर नीचे वाले फ्लोर में रहते थे बस। तो मेरे ना चाचा की भी डेथ हो गई थी कुछ महीने पहले ही, और फिर मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, तो परिवार ऐसा हो गया था एकदम ख़त्म। मतलब मेरी चाची भी थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी चाचा की डेथ के बाद से, बहुत ज़्यादा ही हो गई थी, तो मतलब उनको कुछ होश नहीं था, सब कुछ ख़त्म हो गया था उस वक्त उनकी फैमिली में। बच्चे छोटे थे, गौरव निक्की लोग छोटे थे, तो अम्मा पहले हमारे साथ रहती थी, फिर अम्मा उनके साथ शिफ्ट हो गई क्योंकि बच्चों को भी तो पालना था। और फिर थोड़े टाइम बाद हमारी मम्मी की डेथ हो गई, और मुझे कुछ भी नहीं आता था क्योंकि मैं एक इकलौती लड़की हूँ, तो मेरी मम्मी ने कभी मुझसे कोई काम वाम भी नहीं करवाए थे, ना कभी सिखाए थे कोई काम, यही बोला था कि बस तू पढ़ आराम से। और मैं जॉब भी करती थी, तो मैं जॉब ही करती थी, तो फिर बहुत मुश्किल आ गई थी उस वक्त हमारे सर पे। मेरे पापा नहीं रहा था ना, बारिश हो रही है वहाँ पर, पार्सल आई नहीं रहे, अब कल बर्थडे है, तो भैया बेचारे लेकर आए हैं उसको, कह रहे मैं ले आया करके ले जाने का, कि उन्होंने बोला था तुम टेंशन मत लेना, पहुँचा दूंगा मैं। चलो ठीक है, बढ़िया है। हाँ, तो गाइज मैं यही कह रही थी, बस फिर उस टाइम परिवार बहुत ख़त्म जैसा हो गया था। भाई थे छोटे, मेरा छोटा वाला, बड़ा वाला, और ये होता है ना, मम्मी जब घर में ना हो, पापा मेरे डिप्रेशन जैसे हो गए थे, डिप्रेस्ड हो गए थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे एक तरह से। होता ही है यार, एक जवान घर में जब डेथ हो जाए तो बहुत बुरा होता है। वो टाइम हमने ऐसा देखा है ज़िंदगी का, कभी किसी को ना देखना पड़े। छोटा भाई था, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, ना मम्मी ना पापा। पापा क्योंकि वो बेचारे खुद ही परेशान, मम्मी की डेथ हो गई थी तो वो अपना ही ऐसे संगत में पड़ गया था दोस्तों के साथ, वो अपना घूमना फिरना ये सब हो गया था उस बेचारे का। तो मतलब एक ऐसा लगा, परिवार, बड़ा वाला भाई जॉब छोड़ के आ गया था मम्मी की डेथ के बाद से, उसके साथ कुछ अपना अलग हो गया था, उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसने उसको चीट कर दिया था, वो अलग डिप्रेशन में चला गया था। तो सब मतलब परिवार पूरा हमारा एक तरह से ख़राब जैसा हो गया था उस वक्त। मगर मेरे पापा ने इतनी हिम्मत रखी, इतनी हिम्मत रखी, बहुत ज़्यादा, हम तीनों को संभाला। और उस वक्त सब बहुत, एक लड़की के ऊपर जो लड़की की जिम्मेदारी होती है ना अकेले पापा के ऊपर, वो वही जान सकते हैं। फिर भगवान की कृपा से, मेरी मम्मी के आशीर्वाद से, वो उनकी डेथ हो गई मगर उन्होंने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने मेरी शादी एक बहुत अच्छे घर में, आशीर्वाद से मुझे कितना अच्छा लड़का दिया
जीवन साथी ऐप से, वरना भाई कितने लोग फेक होते हैं, कितनों के साथ क्या क्या हो जाता है। बट मेरी मम्मी का ये आशीर्वाद था, भगवान का आशीर्वाद था कि मुझे इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा लड़का मिला कि आप लोग सब देखते ही हो व्लॉग्स में कि फैमिली भी मेरी बहुत अच्छी है और हस्बैंड तो नज़र ना लगे बहुत अच्छे हैं। तो फिर मतलब बस भगवान के, मम्मी की कृपा से मुझे सब अच्छा मिल गया था, तो मेरी लाइफ सुधर गई और मेरे पापा सबसे ज़्यादा खुश हुए कि उनको एक परिवार और मिल गया। और उसके बाद से मेरे पापा इतना इन्वॉल्व हो गए मेरी इन लॉज की फैमिली में कि उन्हें बिल्कुल भी अकेला जैसा महसूस नहीं होता। फिर भी पार्टनर की याद तो पार्टनर की याद रहती है। अभी आपने देखा ही है जब मैं पापा से मिलने जा, फिर मेरे पापा दिल्ली मेरी शादी के टाइम पर मेरे पापा गाँव शिफ्ट हो गए थे उत्तराखंड। पहले मेरे पापा दिल्ली रहते थे, हम दिल्ली ही रहते थे शुरू से, मगर उनको ऐसा हो गया कि यार अकेले एक ज़िंदगी, क्योंकि यार देखो बीवी के बाद कोई अपना नहीं हो पाता है ना, चाहे कितनी रिश्तेदारी हो, कुछ भी हो। फिर पापा मेरे दिल्ली पहाड़ शिफ्ट हो गए, उन्होंने स्कूल में पढ़ाया वहाँ पर। पहले तो पापा ऐसे ही पढ़ाते थे बच्चों को फ्री में, फिर पापा को स्कूल से ऑफर आ गए, फिर पापा स्कूल में लग गए, गवर्नमेंट नहीं है प्राइवेट ही है। फिर पापा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो उनका बच्चों के साथ टाइम पास भी हो जाता है और मुझे भी अच्छा लगता है। बट सिर्फ यही टेंशन रहती है, बेचारे खाना नहीं खा पाते, वो यही सब दिक्कत है। और मम्मी की डेथ को भी अब 7-8 साल हो गए, बहुत टाइम हो गया। वो वक्त तो कभी किसी की ज़िंदगी में ना आए, किसी की माँ को भगवान कुछ ना होने दे। पूरी उम्र लेके सबकी मम्मी लोग पूरी उम्र लें, अपनी अपनी अच्छी उम्र, सबके पापा लोगों की अच्छी उम्र हो। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि माँ के बिना जो घर बर्बाद होता है ना, मैंने देखा है अपना। मगर फिर भी भगवान की, मम्मी की कृपा ऐसी थी कि मेरा परिवार सुधर गया, मतलब मेरे को बहुत अच्छा परिवार मिल गया और सब भगवान की कृपा से सब अच्छा है, सब कुछ टच वुड। अपनी तरफ से भी हमको अपनी तरफ से भी मैं अपने ससुराल में 100% देती हूँ अपना, और मेरे ससुराल वाले भी। कौन है नीचे, गाड़ी आई है। चलो गाइज मैं फिर जा रही हूँ नहाने के लिए, अम्मा भी नहा के आ गई और पतिदेव भी गए हैं नीचे, अभी आ रहे हैं, फिर वो भी जाएंगे ड्यूटी के लिए। क्यों मत जाओ। नहीं जा रहा हैं? यहीं हूँ मैं। बाय, लव यू। सच में नहीं जा रहे? ड्यूटी नहीं जा रहे हैं? नहीं जा रहे? चल ख्याल रखिए अपना, ठीक है? परेशानी होना, कोई दिक्कत होगी मुझे फ़ोन करना, कुछ भी होता तो मुझे फ़ोन कर लेना, नहीं तो मनोज सर को कर लेना है। ऐसे कोई दिक्कत है तो है ही, ठीक है? मनोज सर को बोल दूंगा, भाभी को तुम बोल दे देना। भाभी तुम्हारे गुलाब जामुन देके गई है, खा लो। भाभी उसमें बोली जब बाहर निकला तो देख रही थी। भाभी भैया चले गए, मैंने गुलाब जामुन बोला, वो कह रहे अंदर दे देना, वो चले गए। एक खाना एक अम्मा खाएगी।